हेलो गाइस। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस खत्म हो गए हैं और आज से सुपर एट स्टार्ट हो रहा है। सुपर एट डिसाइड करेगा कि सेमीफाइनल में कौन सी चार टीम्स जाएंगी। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये सीडिंग सिस्टम की वजह से ये ग्रुप्स कहीं ना कहीं थोड़े से प्री डिसाइडेड बने हैं। ऑफ कोर्स कुछ टीम्स ने सरप्राइज करके वो सीडिंग की ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन अगर ये प्रॉपर रैंकिंग से जाते और A1 B2 C1 D2 अगर अपनी रैंकिंग्स की बेसिस पे होता तो इंडिया का ग्रुप कुछ ऐसा होता कि इसमें इंडिया, बांग्लादेश तो होते, लेकिन अफगानिस्तान की जगह पे वेस्ट इंडीज होती और इंग्लैंड होती ऑस्ट्रेलिया की जगह पे। जी हाँ, इंडिया का ग्रुप होता है इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, क्योंकि A1 B2 C1 D2 पे ये चार टीम्स आई हैं। लेकिन सीडिंग्स की वजह से ये सारे ग्रुप सब कुछ इस तरीके से हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक ग्रुप में है और दूसरे ग्रुप में है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और यूएसए। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो अनबीटन रह के भी, मैं नहीं कहूंगा कि उनकी कोई भी विक्ट्री बहुत कन्विंसिंग थी। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका, जहां पे न्यूयॉर्क का पहला मैच था और श्रीलंका भी शायद 140 150 के स्कोर को चेस करते हुए 77 पे ऑल आउट हो गई। बाद में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई बाकी टीम्स को कि शायद इस पिच पे 150 इज टू मच एंड इवन 120 इज अ बिग स्कोर। लेकिन क्योंकि श्रीलंका ने पहली बार खेला था तो वो 77 पे ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने भी वो टोटल 17 ओवर में चेस किया था। उसके अलावा नेपाल से वो 1 रन से जीते, बांग्लादेश से लास्ट बॉल पे जीते 4 रनों से, जबकि एक ऑलमोस्ट सिक्स हो गया था महमूदुल्लाह का वो शॉट जो कि बाउंड्री पे कैच आउट हो गया। इवन अगेंस्ट नेदरलैंड्स वो काफी ट्रबल में थे, डेविड मिलर ने एक हाफ सेंचुरी बना के उन्हें बचाया। तो साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं बहुत कन्विंसिंग नहीं रहे। उनकी टीम में फायर पावर है, ऑफ कोर्स मिलर भी अच्छी फॉर्म में है, हेनरिच क्लासन है, एडन मार्करम है, क्विंटन डिकॉक है। लेकिन जिस तरीके की विक्ट्रीज उनको अभी तक मिली है, मेरे ख्याल से ये राउंड उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। और मे बी आई थिंक कि शायद वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड इस ग्रुप से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई थी, इंग्लैंड तो बच गई, देवर लकी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ कुदरत के निजाम की वजह से नहीं आए हैं। उन्होंने नामीबिया और ओमान को क्रश किया है। स्कॉटलैंड के साथ आधा मैच हुआ था। ऑफ कोर्स लोग कह रहे हैं कि उसमें इंग्लैंड पीछे थी, बट इंग्लैंड इज टू गुड अ टीम कि आप उनको रूल आउट कर दो कि 10 ओवर में वो 100 या 109 रन चेस नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स मे बी कुछ डिफिकल्टीज आ सकती थी, लेकिन स्टिल आई वुड हैव बैक्ड इंग्लैंड टू चेज दैट टारगेट। हारे हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ उस एक मैच की वजह से। ये कहना कि इंग्लैंड की टीम बहुत वीक है और उसमें कुछ जान नहीं है, ऑफ कोर्स उनकी टीम 2022 या पहले 2019 वर्ल्ड कप जब वो जीते थे उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्टिल उनकी टीम में इतनी जान है कि वो सेमीफाइनल्स तक तो डेफिनेटली जा सकते हैं। सो आई वुड से कि इस ग्रुप से आई वुड बैक इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज टू मेक इट। दो मैं पर्सनली चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जाए, इंग्लैंड नहीं, क्योंकि इंग्लैंड काफी आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुकी है ऑफ लेट एंड अगर साउथ अफ्रीका रहेगी तो एक इंटरेस्ट बना रहेगा। इस ग्रुप में मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश है तो आप कहोगे कि दिस इज अ रिलेटिवली इजियर ग्रुप एंड यू वुड से इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल क्वालिफाई। बट आई हैव अ गट फीलिंग कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से सिर्फ एक टीम क्वालिफाई करेगी, बिकॉज बोथ आयरलैंड एंड बांग्लादेश हैव द एबिलिटी टू सरप्राइज। बांग्लादेश की टीम जो बहुत ही पुअर फॉर्म से गुजर रही थी, उनको यहाँ की पिचेस का सपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सुपर एट्स में मुझे नहीं पता कि पिचेस उनको कितना सपोर्ट करेंगी, क्योंकि सुपर एट्स में आई थिंक थोड़ी बेटर बैटिंग ट्रैक्स होंगी, तो शायद बांग्लादेश वहां स्ट्रगल करेगी। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग, वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीत रहे हैं। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली हो गई जहां पे 180 200 या इवन 160 प्लस बनेगा, तो बांग्लादेश की बैटिंग में इतनी जान नहीं है कि वो इन पिचेस पे सस्टेन कर सकेगी। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो ऐसी जगह पे है जहां पे साउथ अफ्रीका और नेपाल का मैच हुआ था, एंड एक आउटसाइड चांस रहेगा वहां अफगानिस्तान के लिए सरप्राइज करने का। एंड आई वुड इवन गो अहेड एंड से दैट अफगानिस्तान आल्सो हैज द एबिलिटी टू सरप्राइज इंडिया। तो अफगानिस्तान, मुझे जो जहां तक लगता है वो बांग्लादेश को तो डेफिनेटली बीट कर सकते हैं, और
इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को डेफिनेटली वो सरप्राइज कर सकते हैं, एंड आई हैव अ फीलिंग दैट अफगानिस्तान माइट जस्ट स्क्वीज इनटू द सेमीफाइनल्स, एंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक बड़ी टीम को शायद बाहर होना पड़ सकता है। अब वो कोई भी टीम हो सकती है, एंड आपको ये भी बता दूं कि सुपर एट्स में 2 विन लेके भी यू आर नॉट कंफर्म गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स, क्योंकि 3 ऐसी टीम्स हो सकती हैं हर ग्रुप में जो 2-2 मैच जीते हैं, और फिर रन रेट पे बात आ सकती है। तो आई वुड से कि इंडिया अगर अपने मैचेस जो भी खेल रहा है, इंडिया हैज टू बैट अ लिटिल मोर ब्रेवली, स्पेशली विराट कोहली। इट्स हाई टाइम कि अब विराट कोहली नीड्स टू स्टेप अप। 3 मैचेस से वो कंटिन्यूसली सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं विराट कोहली को भी आइडिया हो गया था पहले मैच के बाद कि शायद यहाँ की पिचेस थोड़ी बहुत बॉलिंग फ्रेंडली हैं, तो आई बिलीव विराट कोहली कुड हैव प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन शायद वो ओपनिंग का ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं कि नहीं, उनको पावर प्ले में बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और जिन पिचेस पे थोड़ी सी बॉलरों को मदद है वहां पे भी विराट कोहली अपनी नॉर्मल गेम छोड़ के, अपनी नेचुरल गेम छोड़ के अननेसेसरली जो ज्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अपनी नेचुरल गेम खेलें, और विराट कोहली अगर 3 ओवर तक भी नॉर्मल पिच को असेस करें और उसके बाद डिसाइड करें तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। विराट कोहली इज टू इम्पोर्टेंट अ प्लेयर जो अपनी विकेट ऐसे ही वेस्ट कर दें स्टार्टिंग में। अगर ऐसा है तो फिर आई थिंक विराट कोहली नंबर 3 पे ही खेलें, वही बेटर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है। तो फिर मेरे ख्याल से आई वुड से कि वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान आर द 4 टीम्स आई विल बैक। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया को आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, हालांकि वो 2023 वर्ल्ड कप भी इसी तरीके से जीती थी, उनकी टीम बहुत इनविंसिबल नहीं थी, बट दे नो अ वे टू विन ट्रॉफीज। लेकिन जस्ट यही कह रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से उनकी बॉलिंग में लूप होल्स हैं, स्पेशली फिफ्थ बॉलर उनकी टीम का एक लूप होल है, और सेकेंडली बैटिंग वाइज भी उनकी टीम फिलहाल मार्कस स्टोइनिस के भरोसे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। स्टोइनिस, ट्रेविस हेड, ये 1-2 प्लेयर्स हैं, बाकी प्लेयर्स बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मिचेल मार्श हो, मैक्सवेल हो, डेविड वार्नर हो, ये बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के 2-3 अर्ली विकेट ले तो दे कैन स्ट्रगल। और बॉलिंग में भी आई वुड से कि हेजलवुड अभी फिलहाल उनके लिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जैम्पा एक डेंजरस बॉलर है। मगर उनके फिफ्थ बॉलर स्टोइनिस है या मिचेल मार्श है जिन्हें अटैक किया जा सकता है। स्टार्क भी काफी रन लीक करते हैं, एंड पैट कमिंस भी फ्रैंकली T20 फॉर्मेट में अपने वीकेस्ट पे होते हैं, वो बेस्ट अपने टेस्ट फॉर्मेट में ही होते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया को बीट करने की, एंड अच्छी टर्निंग ट्रैक पे इवन अफगानिस्तान कैन पोज अ चैलेंज टू देम। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस ग्रुप से कौन सी 2 टीम्स निकलती हैं। दोनों ग्रुप्स इंटरेस्टिंग हैं, एंड यूएस के पास भी एक अच्छा मौका। ऑफ कोर्स यूएस को सेमीफाइनल जाने के लिए बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन यूएस हैज अ गुड चांस कि किसी बड़ी टीम को वो हरा सकते हैं। यूएस ही सुपर 8 का पहला मैच खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो साउथ अफ्रीका को एक टफ टाइम दे। अब कौन जीतता है कौन हारता है पता नहीं, लेकिन मैं अपने जो 4 प्रोडिक्शन है वो आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई वुड बैक वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान टू बी द 4 सेमीफाइनलिस्ट। आपकी क्या प्रोडिक्शन है? यू कैन फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।